हाय दीदी। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कभी आपके साथ किसी ने आपको ऐसा सजेस्ट किया है या बोला है। मैं 7th क्लास में थी। मेरी एक मैम थी, इंग्लिश की टीचर, एंड बहुत अच्छी, शी वॉज़ वेरी नाइस। बट उस टाइम हम उनको नहीं समझ पाए थे। उन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी कि आपको एक पेज पे लिखना है, every day in every way I am getting better and better, as it is ये लाइन, दिस लाइन इज स्टिल इन माई हेड। अभी भी मेरे को याद है ये लाइन कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और उन्होंने हमें ये कहा था कि इसको बोलना भी है, इसको पेज पे लिखना भी है एवरी डे। सो उस टाइम तो हमने काफ़ी मजाक उड़ाया मैम का कि मैम को थोड़ा पता है कुछ भी, ऐसी कुछ भी बोलती है मैम, उनको नहीं आता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बट टुडे आफ्टर हाउ मेनी years I shall say, maybe around 20 years later I feel, मुझे लगता है कि how true she was, कितनी सही थी वो अपनी इस बात में। कि क्योंकि when I say, जब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि विजुअलाइज करो, सो व्हाट इज दैट विजुअलाइजेशन? दैट विजुअलाइजेशन इज सेम थिंग, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक करो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तब तक दिखाओ जब तक वो बन ना जाओ। तो एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एंड उन्होंने, मैम ने कहा हमें क्लास, Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग, कि सारे बच्चे एक साथ गाएंगे, इसको गाएंगे भी और इसको लिखेंगे भी। सो टुडे इट मीन्स अ लॉट टू मी। लेट मी नो आपके साथ कभी कैसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि आप विजुअलाइज करो, आप बोलो ऐसे, आप इस तरीके से बोलो और इसका इम्पैक्ट होगा और ऐसा होगा। इप्शिता, मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप करना, थम्स डाउन करना अगर नहीं आ रही तो। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं आ रही है। सुनिधि? अभी आ रही है, पहले बहुत क्रैक हो गई थी। क्रैक होके आ रही थी। अब ठीक है। अब ठीक है? अच्छा, अभी ठीक है, ओके। तो मैं थी इस पॉइंट पे कि हमारी एक मैम ने कहा था कि एक लाइन लिखनी है, उसको गाना भी है। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी टीचर ने, किसी मैम ने, किसी बड़े ने ऐसा बोला हो कि ऐसे बोलो और ऐसे होगा? एनीबडी? मैम ने बोला हो, किसी दीदी ने बोला हो, भैया? हाँ अक्षिता बताओ। So there was one person. It was a kind of workshop, and there क्या होता है इनको उन्होंने कहा था कि जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में जो भी होए वो एक पेज पे लिख दो। और मतलब ऐसा नहीं कि बस ये याद करते हो कि पेज पे लिखा है, पेज पे लिखा है। आप अपना गोल याद रखो और वो पेज पे जो लिखा है उस पे एक स्पेसिफिक डेट लिख दो कि वहां तक वो होगा, कि आपको ये चाहते हो इस डेट तक होए। और मतलब यूनिवर्स की फोर्सेस आपको हेल्प करेंगी उस चीज को ट्रू करने में। वंडरफुल, आई एम सो ग्लैड कि किसी एक का एक्सपीरियंस है ये। इसलिए, और ये कभी भी आपका क्लास का पार्ट जनरली नहीं होती है, ये पार्ट होती है हमेशा वर्कशॉप, एक्स्ट्रा करिकुलर। मतलब कभी कोई आपको डायरेक्टली नहीं बताता है। Was I audible? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। तो मतलब कि सिंपल सी बात, हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर में। हाँ जी मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया because I couldn't find the password. So can you repeat the question again? ओके वो क्वेश्चन एक और बार बोल सकते हो क्या? ओके बेटा, फिर से बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं है, एक बात है बहुत जनरल सी।
मुझे जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी भी बोला करते थे इस तरीके से कि जो भी आप सोचते हो ना वो होता है. एंड देयर इज अ फेमस डायलॉग फ्रॉम द फेमस मूवी, वो शाहरुख खान की, आप कुछ दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने की कोशिश करती है. कौन सी मूवी है ये? शाहरुख खान की मूवी. आप इसको किसी चीज को, ओम शांति ओम, है ना? यस सुनी थी. इट इज ओम शांति ओम. सो डायलॉग सेइंग द सेम थिंग. बड़े लोग सेम थिंग बोलते हैं. आप कभी स्पेशली किसी वर्कशॉप में जाओगे, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, किसी करियर ओरिएंटेशन में, कहीं भी, हर जगह आपको लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि आप सोचो, विजुलाइज करो, टाइम स्पेसिफिक गोल अपने दिमाग में बनाओ एंड जस्ट डोंट वरी, बी ट्रू टू योर वर्क. अभी क्लास में आप आ रहे हैं, जस्ट बी ट्रू टू योर वर्क. अपने काम के लिए सत्य रहो, सत्यता रहे अपने काम के लिए, काम चोरी ना हो. बाकी मेमोरी डेवलप होगी, एंजाइटी कम होगी, रिएक्शन टाइम इंप्रूव होगा या कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, ये साइड की चीज है. अपने काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. सो इवन आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस थिंग, दिस प्रैक्टिस, कि इस लाइन को हम लिखें. Every day in every way I am getting better and better. Every day in every way I am getting better and better. So सब हर कोई कहता है पर हर कोई मानता नहीं है. नाउ अगर हमारी क्लास में अभी 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 नहीं मानेंगे इस बात को, बट कुछ जरूर मानेंगे. तो जो मानेंगे वो करें, क्योंकि कन्विंस करना, क्योंकि जब आपको भरोसा होता है, every day in every सॉरी दीदी, वो गलती से चला गया था. ओके वेट, मैं चैट में लिख देती हूँ, एक सेकेंड. एवरीवन, every day in every way I am getting better and better. तो आज एक स्टोरी सुनाएंगे पहले, ठीक है? स्टोरी के एंड में क्लास टर्मिनेट करें, क्लास फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? तो स्टोरी ये है कि एक लड़की थी, उसके घर में सब उसको बोलते थे कि आप सोचो, आप बहुत अच्छा करोगे, आप सोचो जो आप बनना चाहते हो और होगा. बट लड़की ने नहीं माना. लड़की ने कहा कि क्या फालतू की फिजूलियत है कि जो सोचोगे वो होगा, ऐसा नहीं होता है, करने से ही होता है. वो भी सही थी. द गर्ल वॉज ऑल्सो राइट कि करोगे तभी तो होगा, सोच के बैठे रहोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. तो वो अपनी जगह सही थी, पर बड़े लोग अपनी जगह सही थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी टर्म नहीं बताई. वो कंडीशन अप्लाई का जो स्टार था ना, वो नहीं बताया उन्होंने इतना तो बताया कि विजुलाइज करो, पर उसके कंडीशन के स्टार में ये था कि उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी एक्वायर करते रहो, वो स्किल्स भी एक्वायर करते रहो, तो आपको डेफिनेटली जो आप सोचते हो वो मिलेगा. तो इवेंचुअली द गर्ल ग्रू अप, लड़की बड़ी हुई. और हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एक अलग माइंडसेट से चलती है व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, ठीक है ना? वो अलग कुछ सोचती हैं उनके लिए. बट द गर्ल वांटेड टू डू अ लॉट इन लाइफ. लड़की अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी. सो व्हेन शी वाज इन 11th उसने लिया बायो. बट फिर लोगों ने कहा कि खाली बायो मत लो, मेडिकल क्रैक करना इट्स वेरी टफ, एमबीबीएस क्रैक नहीं होता है. तो लोग बोलते रहे एमबीबीएस क्रैक नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत टफ होता है, लाखों बच्चे देते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मैथ्स लो. तो लड़की ने मैथ्स भी ले लिया. बट एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि बायो के साथ मैथ्स लेके कैसे, हाउ विल द गर्ल मैनेज, कि इतना टफ उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा. बट समहाउ द गर्ल मैनेज्ड. और हुआ भी वैसे ही, जैसे लाखों लोग मेडिकल देते हैं, तो लड़की का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हुआ. तो लड़की ने क्या किया, साथ के, अब क्योंकि मैथ्स थी तो इंजीनियरिंग का भी दिया. तो लड़की ने जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसका इंजीनियरिंग क्रैक हो गया. समहाउ मैथ्स अच्छा था तो वो क्रैक हो गया, तो इंजीनियरिंग कर ली.
बट अंदर से कहीं वो था कि बायो था, बायो में कुछ करना था, बट क्योंकि लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसको भी लगा नहीं हो पाएगा, चलो छोड़ो इसे, ठीक है। फिर फाइनली इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो प्लेसमेंट हो गई, कैंपस में कंपनीज आती हैं, बिकॉज द गर्ल वॉज स्मार्ट इनफ कि उसकी कैंपस से प्लेसमेंट हो गई, और कंपनी में बहुत साल तक काम किया। पर बहुत साल तक काम किया करते करते ना वो हैप्पीनेस नहीं थी, डीप डाउन कुछ और बनना चाहती थी वो, बट वो नहीं बन पाई थी। तो अंदर से ना वो आता रहता था कि मज़ा नहीं आ रहा है काम में, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर उसने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ फिलॉसफीज पढ़ी। किसी ने क्लास में द सीक्रेट के बारे में पढ़ा है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? एनीबडी इन क्लास हाथ खड़ा करेंगे, द सीक्रेट एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? नो। ओके, ओके बेटा। तो ये बुक्स क्या है, ये बुक यही बात बोलती है कि आपके सबकॉन्शियस में जो पावर होती है वो मैनिफेस्ट करती हैं। सो फाइनली उसको रियलाइज हुआ कि हाउ पावरफुल शी इज, कि उसके घर में जब बड़े बोलते थे कि इतने पावरफुल आपके थॉट्स होते हैं, तो एक्चुअली में इतने पावरफुल थॉट्स थे, बट उससे कभी रियलाइज नहीं हुआ। तो फाइनली उसने कहा चलो अब टेस्टिंग टाइम है, अब देखते हैं कि विजुअलाइजेशन कितना स्ट्रांग होता है। इमीडिएटली उसने सब कुछ क्विट कर दिया, अपनी जॉब क्विट कर दी, अच्छे से वो शी वॉज अर्निंग अ लॉट, अ वेरी गुड पैकेज, जॉब क्विट कर दी। क्विट करके देन शी स्टार्टेड विद सम डिफरेंट वेंचर, अपना अलग शुरू किया जहां पर बायो यूज हो, बिकॉज बायो डीप डाउन उसके कोर में थी। अब बायो उसके अंदर कोर में थी तो शी स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि अब उसको वो एस्ट्रिक वाला जो पार्ट था ना, कंडीशन अप्लाई वाला, वो समझ में आ गया कि अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या 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 करना होगा, और तब डॉक्टर बनेंगे। तो उसने शुरू किया अपना काम, एक्वायरिंग द स्किल सेट, कि क्या क्या कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आज का टाइम इतना अच्छा टाइम है कि बच्चों आप लोगों के पास गूगल है, और आपको तो टाइप भी नहीं करना, यू जस्ट पिकअप फोन, बोलो ये करने के लिए क्या चाहिए, या फिर ये जानना है मुझे। तो इट इज सो हैंडी, सो हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मतलब एक टाइम था जब ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हमें जाना पड़ता था मैम ये बता दो, सर ये बता दो, बट आज का टाइम ऐसा नहीं है। फोन उठाया, बोला, और तभी के तभी सारी चीज़ आपको पता चल गई। तो अब क्या हुआ, अब उसको समझ में आ गई सारी बात। अब उसको जब उसने एक्वायर करनी शुरू की वो वाली स्किल सेट्स, तो उसके पास टीवी, टेलीविजन, न्यूज़ चैनल से कॉल आने लगे कि मैम आप हमारे पास आइए, आप हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, बिकॉज आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। तो अब शी स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, कॉलेजेस में इनविटेशंस आने लगे हर जगह से, एंड ये चीज़ उसको बहुत पसंद आई, बिकॉज ये वो चीज़ थी जो वो चाहती थी, और बीच में कभी भूल गई थी कि वो उसे ये चाहती है, जस्ट बिकॉज लोग चाहते थे कि कुछ और बने, कुछ और हो, तो वो अपना जो चाहती थी, जो चाइल्डहुड ड्रीम होता है ना, तो वो भूल चुकी थी। बट नाउ उसने जब ये फिलॉसफी, ये जो सिंपल सी बात है विजुअलाइजेशन की बात समझ में आई, तब उसने ठान लिया कि अब विजुअलाइज किया है तो एंड तक जाना है, जो विजुअलाइज किया है वो डेफिनेटली पाना है। सो इसका लाइव प्रूफ है, ये स्टोरी है अबाउट मी, ये मेरी स्टोरी है, एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू लर्न फ्रॉम माई स्टोरी, कि मैंने कुछ और किया, आज मैं कुछ और कर रही हूँ, और मुझे पता है मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, एंड आई एम जस्ट एक्वायरिंग द स्किल सेट। मैं सब कुछ सीखते हुए, काम चोरी कोई नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए। अगर आज आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है और आप सोचते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो फिर सिंपल 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 नो, कि सब्जेक्टिव था तो आप अलग स्टाइल से पढ़ते, ऑब्जेक्टिव है तो अलग। नो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कोई काम चोरी नहीं, बिना काम चोरी के साथ अपना काम करेंगे उस स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन के साथ, विदाउट थिंकिंग कि सब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अपना चाइल्डहुड ड्रीम, जो आपका ड्रीम है, वो रिवाइव करेंगे, एंड यू ऑल कैन बिकम दैट। You all have caliber to become what you want to become.
Just keep that visualization strong. And I am a live example sitting in front of you, जो मैं कह रही हूं कि it will happen. Now, out of 22 students, it is now up to you कि who wants to buy. मतलब मैं जो बेच रही हूँ, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको सेल कर रही हूँ, who is interested into buying and who is not interested into buying. टोटली योर कॉल. तो आज ही सभी बच्चे उस पेपर पेन से लिखेंगे कि मुझे क्या बनना है, ये बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे क्या क्या आना चाहिए. और डरना किसी चीज से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं डरना. कोई बोलता है अरे ये काम बहुत टफ होता है, नो, कोई काम टफ नहीं होता है until unless you have the knowledge about that. ओके अभी मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रही हूँ. अभी हम क्लास फिर से ज्वाइन करेंगे क्योंकि फिर बीच में डिस्कनेक्ट होगी क्लास, तो इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए आई एम डिस्कनेक्टिंग. ज्वाइन बैक टू अगेन. अभी बात करते हैं.